हेलो स्टूडेंट, अब हमारे ये चैप्टर एक्सरसाइज 8 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। ठीक है, क्या है? पार्ट 2 है ये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे। अब ये टेबल बनाना बताना है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा कर दिया है और जीरो जीरो थीटा 0 डिग्री पे उसकी क्या वैल्यू होगी, 30 पे क्या वैल्यू होगी, 45 पे क्या होगी, 60 पे क्या होगी, 90 पे क्या होगी। बस यही हमें एक टेबल में बनाना सिखा दे रहा हूँ मैं आपको। बट आप याद कर लेना बढ़िया से, और नहीं याद नहीं है तो फिर इस तरीके से बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होता है, इसे लिख देते हैं 1, इसे लिख देते हैं 2। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, इसे हम लिख देते हैं 1। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 1, इसे लिख देते हैं 2। मतलब नहीं, जीरो से चालू करते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड इसको कर दिया, 4 से डिवाइड इसको कर दिया, 4 से डिवाइड इसको कर दिया, 4 से डिवाइड इससे कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, इनका अंडर रूट कर दिया, इसका 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 अंडर रूट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया इतना? जब इसके बाद क्या होता है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा अंडर रूट हटेगा तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी। इसे जब सॉल्व करेंगे 1/4 तो क्या आएगा, 1/2 वैल्यू बन जाएगी। क्या होगा, रूट 1 का 1 होता है और 4 का रूट क्या होता है, अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 रह जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जो वैल्यू बचेगी, ऊपर रूट की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू अंडर रूट 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3/2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसे समझ 0 1/2 1/√3 √3/2 और 1। कैसे सॉल्व हुआ ये देखो। अब इसके ऊपर रूट लगा लो, इसके ऊपर रूट लगा लो, तो 3 का रूट 3 रह जाता है, 4 का अंडर रूट 4 क्या रहता है, 2 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे कट के बचेगा 1, और 1 का रूट 1 होता है। ये सारे समझ आ गया। तो इसी चीज को लिख लेते हैं हम सीधा साइन वाले में। तो पहला आ जाएगा 0, दूसरा क्या हो जाएगा 1/2, तीसरा क्या हो जाएगा 1/√2, और चौथा क्या हो जाएगा √3/2, और ये हमारा हो गया क्या, 1। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो यही सीधा उल्टा लिख दो। यहाँ पे आ गया क्या 1, यहाँ पे आ गया √3/2, यहाँ पे क्या आ गया 1/√2, यहाँ पे क्या आ गया 1/2, और ये हमारा हो गया 0। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाता है क्या, 10। अब साइन और जीरो को, मतलब 0 के बटे में 1 रखते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे ही जब 1/2 को 1, ये मतलब बटे में रखना है, जैसे ऐसे कहाँ करेंगे, 10 की वैल्यू निकालनी है हमें, 10 की वैल्यू निकालनी है। हमें दे दिया साइन, और ये मतलब हम लिखेंगे 1/2 बटे में √3/2। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये उल्टा जाएगा 2√3, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको इसके बट्टे में रखेंगे तो ये आपस में कट ही जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये ऊपर जाएगा 2 बच जाएगा, तो क्या बचेगा √3 आएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ कॉट में। कॉट का क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। तो सारी वैल्यू बदल लो, यहाँ पे हो गया नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हो गया √3, यहाँ आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1/√3, और यहाँ पे आ गया 0। अब आ जाओ ऐसे ही कॉसेक में। अब आता है हमारा नंबर सेक का। अब सेक क्या होता है, 1/sin होता है। 1/sin, तो 1 के ऊपर 0, 1/0 क्या बनेगा, हमारा 1 आएगा। वैसे ही 1 के बाद 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 2। सेक का उल्टा 1/2 होता है। तो अब इसका साइन 1 का उल्टा 1 ही होता है। उसके बाद कॉस का सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये 1/√2 है, इसका उल्टा कर दो खाली, सेक बन जाएगा तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ कॉसेक। कॉसेक साइन का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, जी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √3/2 का क्या हो जाएगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस टेबल को बनाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।